हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए हैं, तो आपकी एनसीईआरटी मैथ्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सेट। अब सेट का मतलब क्या है? देखो, सेट का मतलब उसके डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। डेफिनेशन है हमारा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मतलब तो आप समझ गए हो ना। कलेक्शन का मतलब अलग अलग चीजों को जब हम एक साथ रख देते हैं, डिफरेंट डिस्टिंग्विश चीजों को एक साथ रख देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कलेक्शन। जैसे कलेक्शन ऑफ कलर्स, जैसे कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जैसे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स, जैसे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बाइक्स, कार्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब तो आप बिल्कुल समझ गए। लेकिन अब एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या हर कलेक्शन एक सेट है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? उसको अलग करता है सेट। हर कलेक्शन सेट नहीं है। उसका रीजन है इसका सेट का वेल डिफाइंड होना। वेल डिफाइंड। नाउ व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब कि जो आपके पास सेट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए या फिक्स होनी चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वॉवेल्स बिल्कुल वेल डिफाइन है। आपको पता है कि इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं, उसमें से ये 5 अल्फाबेट ही वॉवेल्स हैं। और किसी को तो आप वॉवेल नहीं बोल सकते ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे लिए AEIOU वॉवेल्स है, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरे लिए XYZ वॉवेल है। नो, दैट्स वॉवेल बिल्कुल डिफाइन है, फिक्स है, वेल डिफाइन है, तो उसका कलेक्शन एक सेट है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। उसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है मैथ्स में, है ना। कल को आप बोलोगे नहीं मेरे प्राइम नंबर 5 है, लेकिन कोई ऐसा बोले कि नहीं 10 मेरे लिए प्राइम है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, बिल्कुल फिक्स है, डिफाइन है। तो ये कलेक्शन भी एक सेट है। कुछ ऐसी चीजों के भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनका कलेक्शन, जो कलेक्शन तो है पर सेट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब ये गुड क्रिकेट प्लेयर की कोई डेफिनेशन है क्या? नहीं है भाई। हो सकता है आपके लिए विराट कोहली गुड क्रिकेट प्लेयर है, किसी और के लिए रोहित शर्मा गुड क्रिकेट प्लेयर है। तो गुड क्रिकेट प्लेयर का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर इंसान के लिए अलग। तो ये भी कलेक्शन, ये कलेक्शन एक सेट नहीं है। उसका जो मेन टेक्निकल रीजन वेल डिफाइंड नहीं है, है ना। क्यों नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। अब ये गुड स्टूडेंट का भी क्या कोई डेफिनेशन है? गुड स्टूडेंट का भी कोई डेफिनेशन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? हो सकता है एक स्टूडेंट है जो अपने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो स्पोर्ट्स वाले टीचर के लिए गुड स्टूडेंट है वो, पर एकेडमिक्स वाले के लिए, टीचर के लिए वो गुड स्टूडेंट नहीं है। वैसे उल्टा हो गया, अगर एकेडमिक्स में अच्छा है और स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स वाले के लिए अच्छा नहीं है, एकेडमिक्स के लिए अच्छा है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी कलेक्शन एक सेट नहीं है। अब इन कलेक्शंस को लिखने का तरीका क्या है, उस पर आ जाते हैं कि मैथ्स में हम उसको लिखेंगे कैसे। तो उनको लिखने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे ABCD, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मुझे लिखना है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? तो हम उसके मेंबर्स को लिखेंगे 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे? उसको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो देखो मैंने इनके बीच में कॉमास लगा दिए। और दूसरा काम क्या करेंगे? हम इनको लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, है ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रेसेस के अंदर हम इसको लिखेंगे। तो ये सेट को लिखने का तरीका है कि हमने एक सेट को कुछ नाम दे दिया ABC समथिंग एंड इज इक्वल टू, फिर हमने उसको ब्रेसेस के अंदर लिखा, कैसे? कॉमा से सेपरेट करके। अब ऐसे ही जो इंग्लिश के अल्फाबेट से कुछ फिक्स टर्म्स हैं, है ना, अलग अलग नंबर्स के सेट के लिए कुछ फिक्स टर्म है, ये आपको अपने नोट डाउन करना है, अपने नोट बनाना है, कॉपी में लिखना है इसको। ठीक है, जैसे कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये फिक्स है, ये आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है। Z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, Z प्लस रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को, Q रिप्रेजेंट करता है सेट ऑल रैशनल नंबर्स को, Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर, R रियल नंबर, R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप समझ गए होंगे इसको हम लिखते ऐसे क्यों हैं। जैसे मैथ्स में आपको पता होगी चीजों को हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऐसा ना लिख के हम सिर्फ उसको वहां पर लिख देंगे N। तो सिर्फ कैपिटल N
तो हम शो करेंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। फिर एक और सिंबल है, जिस नया सिंबल दिखेगा आपको, इसका यूज मैं समझाता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक सेट है ए और इसमें कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5। अब मुझे ये लिखना है, अब हमारा देखो ये जो है, ये जो इसके अंदर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसके क्या है, मेंबर्स हैं। क्या है, मेंबर्स, या मैथ्स में ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट वर्ड का यूज बार बार होगा, इसको याद रखना। अब मुझे बताना है कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, ऐसे लिखेंगे 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर इसको हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। अब इसको हम इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर इस सिंबल के यूज से छोटा कर सकते हैं। ये सिंबल होता क्या है, ये थोड़ा ई जैसा दिखेगा आपको, ये एक्चुअल में एक इंग्लिश ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना। अब अगर मुझे इसको शॉर्ट में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा 2 और ये साइन बनाऊंगा मैं और ए लिख दूंगा। इसका मतलब हम लिखना चाहते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, या फिर 2 ए का एक एलिमेंट है। वैसे मुझे लिखना है 3 ए का एक एलिमेंट है, तो 3 ये साइन बनाएंगे हम, लिख देंगे बस। इसका मतलब 4 एलिमेंट है तो 4a। अच्छा, अब अगर मुझे बताना है कि 8 1 से लेके 5 तक हमारे मेंबर्स हैं, आप देख सकते हो 8 इस सेट का मेंबर नहीं है, तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ऐसा ना लिखकर हम उसको ऐसे लिखेंगे 8 और ये एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे ए। 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। यहां पर ये जो एप्सिलॉन का साइन है वो एलिमेंट के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिक्स में ना इसका मतलब बदल जाता है ना, फिजिक्स में इसको कुछ और बोलते हैं, ये अलग चीज का कांस्टेंट बन जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो वैसे ही देखो, सेट को लिखने के 2 तरीके हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, है ना। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मुझे लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स को मुझे लिखना है। तो मैं पहले तो सेट को कोई नाम दे दूंगा, कोई भी ए नाम दे दिया मैंने, फिर वही ब्रेसेस लगाना है हमको, और एलिमेंट्स क्या होंगे ये अब आपको जज करना है भाई। 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो तुमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स है इसको हमने कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। यही जो लिखने का तरीका है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, है ना। ये सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म को हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत इजी है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे हमको कुछ लिखना है तो उसमें कुछ स्टेप्स जो मैं आपको बता दूं। मुझे लिखना है सपोज सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ नाम देंगे सेट को, जैसे यहां पर ई नाम दिया गया है। फिर ब्रेसेस के अंदर कोई भी एक वेरिएबल ले लो आप, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, मैंने यहां पर एक्स ले लिया। उसके बाद कोलोन का साइन लगाते हैं, कोलोन का साइन। उसके बाद हम देखते हैं एक्स को जो हमने वेरिएबल लिया है वो कौन से सेट से बिलोंग करता है। तो एक्स हमको पता है बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन है क्या सारे नेचुरल नंबर को लेना है हमको, नहीं, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स को, इवन नेचुरल नंबर्स को। तो उसका तरीका x इज इक्वल टू 2n का मतलब ये 2 का मल्टीपल है, इवन है मतलब 2 का मल्टीपल होगा। और उसके बाद हमको लिख देना है वेयर n ऑल्सो बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो ये तरीका है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप हैबिचुअल हो जाओगे। अभी आपको ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, लेकिन ये स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे हम अब इस चैप्टर में, आपके लिए इजी होता जाएगा।
फिर ये क्वेश्चन है कि जब से हमारे लिए अगर रोस्टर फॉर्म इतना आसान दिखाई देता है तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्या है। अब आप देखो यहां पर ना एलिमेंट्स बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स है, तो हमको लिस्टिंग आसान हो गई, इन सारे मेंबर्स को लिखना आसान है। अब सपोज कि अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सपोज 200 एलिमेंट्स हैं, तो फिर लिखना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा 200 एलिमेंट्स को। तो रोस्टर फॉर्म उसको आसानी से, सेट बिल्डर फॉर्म उसको बहुत आसानी से लिख देता है, राइट। और हमारे क्वेश्चंस आते हैं बुक में भी, बुक एक्सरसाइज में भी और एग्जाम में भी, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे इसको ही हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x, कोलोन का साइन लिखेंगे, लगाएंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हम लिखेंगे x इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये इसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया आसानी से, ओके। तो सारे वीडियोस अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सारे टॉपिक्स के वीडियोस आते रहेंगे। उसके लिए चैनल को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ पास पहुंचे। और अभी तो वैसे पढ़ाई रुकी हुई है, बट हम रुकने नहीं देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।